प्रतियोगी विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रारंभ क्लासेज में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। काफ़ी समय बाद हम मिल रहे हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 का पेपर कैंसिल हुआ। RO 2023 का पेपर कैंसिल हुआ। कारण कुछ भी हो तो आप सबको पता है कि किस वजह से कैंसिल हुआ। साथ ही साथ PCS 2024 परीक्षा वो भी पोस्टपोन कर दी गई है। यानी अब अगर देखा जाए तो अपने पास 3 से साढ़े 3 महीने का अच्छा खासा टाइम है, समय है। अब हम चाहें तो अपनी पूरी तैयारी को सही दिशा दे सकते हैं। 1 महीने का लगभग गैप रहा वीडियो क्लास के तहत। तो अब हम ये करते हैं कि इस वीडियो क्लास को आगे बढ़ाते हैं और जो शुरुआत हो रही है इस बार हमारी जिस क्लास से, वो सबसे चर्चित मुद्दा जो अभी हाल ही में रहा और वो रहा CAA। ठीक है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 या अंग्रेजी में कहें तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। आप सबको पता होगा, काफ़ी चर्चा में रहा क्योंकि विपक्षी पार्टियों ने इस पे सवाल उठाए थे। और दूसरी बात यह है कि ये पारित हुआ था 2019 में, लेकिन लागू हुआ 2024 में। आखिर सरकार इतनी देर बाद इसको लागू क्यों की? ठीक है, ये सब सोचने के विषय हैं। लेकिन हमारा जो आज का टॉपिक है वो इसी मुद्दे को लेकर है कि ये CAA है क्या। एक वीडियो क्लास जो भी बनेगी 10 से 12 मिनट की, आप पूरा देख लेंगे तो पूरी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, आपकी सारी जिज्ञासाएं शांत हो जाएंगी। तो चलिए एक नई शुरुआत करते हैं। मैं अपनी वीडियो क्लास की शुरुआत कर रहा हूं और आप अपनी पढ़ाई की शुरुआत करिए, एक नई शुरुआत। हाँ, अभी शुरुआत में ही बता दूं कि जो पेट का एग्जाम था तो हम लोगों ने एक पेट की सीरीज बनाई थी। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पेट 2023 से एक सीरीज मिलेगी जिसमें हिस्ट्री के कुछ टॉपिक चले थे, यानी इतिहास के कुछ टॉपिक को मैंने पढ़ाया था, साथ ही साथ भूगोल के कुछ टॉपिक को मैंने वहाँ पे पढ़ाया था। आपको करना क्या है कि जिनको जिनको उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा या RO देना है या PCS तक जिनको देना है वो जाएं और उस प्लेलिस्ट से उस वीडियो को ध्यान से, जितनी क्लास हो चुकी है उतनी इस होली तक देख लें, क्योंकि बुधवार से उसी के आगे हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के टॉपिक से शुरुआत करते हैं। आज के टॉपिक को समझिए कि ये है क्या। अब नागरिकता के संदर्भ में अगर हम बात करें तो नागरिकता के संदर्भ में अगर आप बात करिए तो नागरिकता संविधान के भाग 2, ठीक है, भाग 2 में नागरिकता की चर्चा की गई है। अनुच्छेदों की बात करें तो 5 से लेके 11 तक, अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक में नागरिकता की चर्चा हमको मिलती है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि वहाँ जो नागरिकता की चर्चा की गई, देश का बंटवारा हुआ था, पाकिस्तान अलग हुआ था, तो कई ऐसे प्रावधान हैं कि किनको नागरिकता कैसे दी जाएगी, जो पाकिस्तान से है उनको किस तरीके से दी जाएगी, जो भारत से पाकिस्तान गए उनकी नागरिकता का लोप कैसे होगा, हाँ, भारत में नागरिकता प्रदान करने के क्या क्या नियम होंगे, ये सारी चीज़ें 5 से लेकर 11 तक में बताई गई हैं। ये मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ। जिसको भी देखना होगा प्लेलिस्ट में जाए और संविधान के लिए जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ पे नागरिकता, या कह सकते हैं कि जब मैंने पढ़ाया है तो नागरिकता का एक अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आपको वो मिल जाएगा, उसको आप देख लीजिएगा। तो यहाँ हमें समझना होगा कि नागरिकता से संबंधित भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक प्रावधान दिए गए हैं, लेकिन उन प्रावधानों से स्पष्ट नहीं हो पाता है कि नागरिकता कैसे दी जाएगी, किसी की नागरिकता कैसे ली जाएगी। यहाँ पे एक अनुच्छेद 9 क्लियर है कि अगर कोई भी भारतीय स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही हम अन्य प्रावधानों की तरफ देखते हैं, जैसे अनुच्छेद 5, ठीक है, नागरिकता देने के संदर्भ में चर्चा करता है कि जन्म से, ठीक, ये जो व्यक्ति भारत में जन्म लिया हो वो भारत का नागरिक होगा। लेकिन कई चीज़ें अस्पष्ट थी और उसी अस्पष्टता को दूर करने के लिए संसद ने अनुच्छेद 11 का प्रयोग करते हुए एक अधिनियम बनाया जिसे हम कहते हैं नागरिकता अधिनियम 1955। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये इसलिए समझना जरूरी है कि अगर आप इसको नहीं जानेंगे तो इसको पूरा समझ नहीं पाएंगे। नागरिकता अधिनियम 1955, ठीक है, ये मूल अधिनियम है जो नागरिकता के लिए संसद ने बनाया अनुच्छेद 11 का प्रयोग करते हुए। अब उसी में समय समय पर अनेक संशोधन हुए और उन्हीं संशोधनों में एक जो इस समय 2024 में जो चर्चा का विषय रहा उस पे हम बात करेंगे। ठीक है, अब यहाँ आप ध्यान रख लीजिए कि जिसके बारे में हमें समझना है वो है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, शॉर्ट में कहें तो CAA। ठीक है, तो ये तो पारित होने के बाद, क्या इसके पहले भी संसद ने कभी प्रयास किया था नागरिकता अधिनियम
2000 नागरिकता अधिनियम 1955 में जो ये परिवर्तन इन्होंने 19 में किया, उस परिवर्तन को कब से शुरुआत की गई या कब से सरकार चाह रही थी कि ऐसा परिवर्तन हो जाए? तो पूरी डिटेलिंग के लिए हम चलते हैं थोड़ा सा ऊपर। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2016, ध्यान रखिएगा कि जब संसद में प्रस्तुत किया गया तो वो रहा एक विधेयक, अंग्रेजी में जिसे हमने बिल कहा, और जैसे ही राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर कर देते हैं वो बन जाता है एक्ट, यानी जिसे हम कहते हैं अधिनियम। समझ में आ गया? दूसरी ध्यान रखना है कि नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन हो रहा है, संविधान में संशोधन नहीं हो रहा है, इस बात को ध्यान में रखे रहिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखिए कि नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 60 में कहें तो CAB 2016 में ही प्रस्तुत किया गया था। 19 जुलाई 2016 को इसे लोकसभा में प्रस्तुत किया गया, ठीक है। लोकसभा में प्रस्तुत करने के बाद ये लोकसभा में पारित हुआ, लेकिन ध्यान ये रखना है कि नागरिकता से जुड़ा मुद्दा था, इसलिए 12 अगस्त 2016 को संसद की संयुक्त समिति को इसे भेज दिया गया, ठीक है। अब संसद की संयुक्त समिति ने इस पर विचार विमर्श किया, कई वर्ष लगे, और एक डेट याद रखिएगा, 7 जनवरी 2019 को, ठीक है। 2016 में प्रस्तुत हुआ, संयुक्त समिति का गठन किया गया। 2019 में इस संयुक्त समिति ने 7 जनवरी 2019 को अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंप दी, या ये कह सकते हैं कि संसद को इसने सौंप दी, ठीक है। अब जब ये रिपोर्ट सौंपी गई, तब उस संदर्भ में 2019 में इसी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2016 को एक नए नाम से प्रस्तुत किया गया। वो नाम था सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019, यानी नागरिकता संशोधन विधेयक 2019, ठीक है। अब ये ध्यान रखिए कि 9 दिसंबर 2019 को इसे लोकसभा में प्रस्तुत किया गया, 10 दिसंबर को ये लोकसभा में पारित हुआ। कौन सा? नागरिकता संशोधन विधेयक 2019। अभी अधिनियम हम नहीं कह रहे हैं क्योंकि राष्ट्रपति ने भी इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, ठीक है। अब ये ध्यान रखिए, लोकसभा में 10 दिसंबर को पारित हो गया, 10 दिसंबर 2019 को। उसके बाद इसे राज्यसभा में रखा गया, राज्यसभा ने भी इसे 11 दिसंबर 2019 को पारित कर दिया, ठीक है। सामान्य बहुमत से पारित होना है, ठीक। दूसरे ध्यान रखिए कि 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति ने इस विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिया, और जैसे ही राष्ट्रपति ने इस विधेयक पर हस्ताक्षर किया, ये विधेयक बन गया नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, ठीक है। यानी कि अब ये एक्ट हो गया। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 बना, अंग्रेजी में कह लें तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, शॉर्ट में कहें तो CAA। इस पे ध्यान बना करके रखना है। अब ध्यान क्या रखना है, 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा में प्रस्तुत हुआ, और 10 दिसंबर 2019 को ये पारित होता है लोकसभा में। अगले दिन इसे रखा जाता है राज्यसभा में, यानी 11 दिसंबर 2019 को। 11 दिसंबर 2019 को ये बिल रखा जाता है राज्यसभा में, राज्यसभा में पारित हो जाता है, और अगले ही दिन 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर कर देते हैं, और ये विधेयक बन जाता है एक एक्ट, ठीक है, यानी एक अधिनियम। अब दिसंबर 2019 में ये पारित हुआ, लेकिन सरकार ने कहा कि इसको लागू करने से पहले अभी हम कुछ और चीज़ों पे ध्यान देंगे, इस वजह से इन्होंने इसको उस समय लागू नहीं किया। अब वर्तमान में ये क्यों चर्चा में आया, तो ध्यान रखिए कि 11 मार्च 2024 को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा ऐसी अधिसूचना जारी की गई, ऐसा सरकार द्वारा बताया गया कि अब ये नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू किया जाता है, ठीक है। तो पूरे भारत में लागू होगा, ठीक, क्योंकि जम्मू कश्मीर वाला मुद्दा तो समाप्त हो चुका है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि पूरे भारत में ये लागू हो गया। अब है क्या इस अधिनियम में, आखिर क्यों इतना विवादित रहा ये मुद्दा, क्यों विपक्षी पार्टियां इस पे जो है इतना हंगामा कर रही हैं? तो इस संदर्भ में देखें तो इस अधिनियम के अनुसार जो व्यवस्था की गई है उसे ध्यान रखिएगा कि 31 दिसंबर 2014 को या उसके पहले, ठीक है, डेट याद रखेंगे, 31 दिसंबर 2014 को या उसके पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान एवं बांग्लादेश से भारत आए हुए 6 समुदायों, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी तथा ईसाई के व्यक्तियों को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। ये पहला प्रावधान कि 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से वहाँ के जो नागरिक हैं, जो 6 समुदाय से संबंध रखते हैं, हिंदू हो, सिख हो, बौद्ध हो, जैन हो, पारसी हो या ईसाई हो, अगर वो भारत आ गए और भारत से वो नहीं गए, ठीक है, तो इस अधिनियम के अनुसार वो अवैध प्रवासी नहीं माने जाएंगे।
जैसे अगर आप किसी देश में जाते हैं और आपके पास वीज़ा पासपोर्ट, मान लेते हैं वीज़ा आपको मिला, वीज़ा वो दस्तावेज है जो बताता है कि आप उस देश में किस वजह से आए हुए हैं, कब तक आपको वहाँ पे रुकना है। 1 हफ्ते आप रुके लेकिन आप अपने देश वापस नहीं गए, तो आप कहलाएँगे अवैध प्रवासी। तो ऐसे कई लोग भारत आए लेकिन फिर भारत से नहीं गए। भारत इतना बड़ा देश है, कहीं भी वो छुप गए तो पता करना थोड़ा-सा कठिन काम था। तो सरकार इसी माध्यम से, बस एक डेट याद रखिएगा कि 31 दिसंबर 2014 के बाद जो आएँगे, उनके ऊपर ये लागू नहीं होगा। 31 दिसंबर 2014 या उसके पहले जो लोग भारत आ चुके हैं, 6 समुदाय के लोग जो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश से आए हैं, उन्हीं को इस अधिनियम से लाभ मिलेगा। पहले तो इन व्यक्तियों को अब अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा, ठीक है। दूसरा प्रावधान क्या है कि इन 6 समुदाय के लोगों के लिए देशीकरण के आधार पर नागरिकता की अवधि को न्यूनतम 11 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। इसी पॉइंट पे ध्यान रखना है। तो नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार कई प्रावधान बनाए गए हैं जिसके आधार पर नागरिकता दी जाती है, ठीक है। एक तो जन्म से, ठीक, दूसरा पंजीकरण के माध्यम से, तीसरा देशीकरण के माध्यम से। तो ऐसे कई प्रावधान बनाए गए नागरिकता देने के संदर्भ में। तो वहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि उसी में एक प्रावधान है देशीकरण का। देशीकरण का मतलब कि कोई व्यक्ति भारत में कई साल तक रहा, किसी और देश से आया था लेकिन भारत में रहते रहते वो यहाँ की संस्कृति में रम बस गया। अब यहाँ जो प्रावधान है कि अब यहाँ रहते रहते यहाँ की कोई एक ऐसी भाषा सीख गया जो 8वीं अनुसूची में शामिल है, उस भाषा का अच्छा सा ज्ञाता हो गया, तो उस आधार पर ये कह सकता है कि भारत के राष्ट्रध्वज का सम्मान कर रहा हो, राष्ट्रगान का सम्मान कर रहा हो, तो उस संदर्भ में वो नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकता है और वो जो अप्लाई करेगा उसे कहा जाएगा देशीकरण के आधार पर। वैसे एक लाइन में मैं पढ़ देता हूँ कि नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार जो नागरिकता का प्रावधान है, एक तो मिलेगा जन्म से, दूसरे वंश परंपरा द्वारा, तीसरे पंजीकरण द्वारा, चौथे देशीकरण द्वारा और 5वां अर्जित क्षेत्र द्वारा। तो उसमें यहाँ जो प्रावधान है वो देशीकरण के संदर्भ में लागू होता है, ठीक। तो देशीकरण के लिए जो न्यूनतम अवधि है वो है 11 वर्ष और आखिरी के 1 साल वो लगातार भारत में रहा हो, यानी टोटल हो जाता है 12 वर्ष। लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा इस 11 वर्ष की अवधि को घटा करके कर दिया गया है 5 वर्ष। 5 वर्ष वो भारत और अपने देश आता जाता रहे, लेकिन आखिरी के 1 साल वो भारत में लगातार बना रहे। तो ये व्यवस्था इस अधिनियम के तहत की गई है। अब यहाँ ध्यान रखना है कि नागरिकता अधिनियम 1955 में अब तक यानी 2019 को मिला करके कुल 6 बार संशोधन किया जा चुका है। पहला संशोधन हुआ 1986 में, दूसरा 1992 में, तीसरा 2003 में, चौथा 2005 में, पांचवा 2015 में और छठा 2019 में, ठीक है। तो ये समझना था। जिसको नहीं समझ में आएगा पीछे जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ नागरिकता से संबंधित मैंने वीडियो बना रखी है, उसको ध्यान से देख लीजिएगा। वहाँ नागरिकता अधिनियम 1955 आपका क्लियर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो क्लास आपको समझ में आई होगी। जैसा कि आप सबको पता है कि होली का पर्व है, आप सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छे से, ढंग से, व्यवस्थित होकर होली खेलिएगा। हाँ, मतलब कोई अगर ऐसा हो जो चाहे कि आप उसे रंग ना लगाएं तो ज़बरदस्ती ना लगाएं, ठीक है। क्योंकि होली सौहार्द का प्रतीक है और भाईचारे से मनाया जाता है, तो उसमें झगड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आराम से अच्छे से होली खेलिए। 2-3 दिन समय है आपके पास अपने आप को रिफ्रेश करने का, होली के ही बहाने, यानी रविवार, सोमवार, मंगलवार, यानी बुधवार से जब आप लगिए तो इस तरीके से लगिए कि जब तक एग्ज़ाम हो ना जाए तब तक हम अपनी पूरी क्षमता उसमें लगा देंगे। इस वीडियो क्लास को देखिए और जैसा कि समझा रखा है कि पेट वाली सीरीज में जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, पेट वाली सीरीज को लिए और पेट वाले में प्राचीन भारत में पढ़ा रहा था। प्राचीन भारत से संबंधित जितनी चीज़ें वहाँ पढ़ा चुका हूँ वो सारे एग्जामों में काम आएंगी, उससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। सारे एग्जामों का मतलब एक IAS को छोड़ दीजिएगा, क्योंकि वहाँ थोड़ा सा जो है विश्लेषणात्मक बुद्धि चाहिए और PCS में काम आ सकता है, RO में काम आ सकता है, UPP में काम आ सकता है। तो अपने काम की चीज़ें वहाँ से निकाल लीजिएगा, जो आपको लगे कि काम लायक नहीं है तो उसे रहने दीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि होली खत्म होते होते यानी मंगलवार तक आप इतना काम कर चुके होंगे, क्योंकि इसके आगे की वीडियो हम जब बढ़ाएंगे तो उसी प्राचीन भारत में जहां हमने पेट सीरीज को छोड़ा था उसी के आगे उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा और RO के संदर्भ में आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब मैं भी तैयार हूं, आप भी तैयार रहिए, लगते हैं अच्छे से सफलता के लिए। तो एक बार फिर आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा।
तो इतना पढ़िए, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।